ना और उसकी व्याख्या। ये देखो, ये जब हम इसका मैप पढ़ते हैं तो हम देखिए कि पहले इसकी दक्षिणी सीमा देखिए आप, ये यहाँ से यूँ जाइए आप और ये यूँ थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर, ये दक्षिणी सीमा, ये ऐसे, और ये पूर्वी सीमा देखिए आप इसकी, ये आधा बांग्लादेश, आज का जो बांग्लादेश है ना वो आधा, ठीक है। हालांकि कई विद्वान मानते हैं कि पूरा बांग्लादेश है, आज का जो बांग्लादेश है पूरा पूरा है, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि ये लाइन जो है ना यहाँ तक ही थी। इसके बाद ये अपना नेपाल की सीमा होते हुए यहाँ देखिए, फिर ये यहाँ, ये जो सिंध है, सिंध में थोड़ा सा लीजिए आप, यहाँ तक आइए, और ये इसका प्रत्यक्ष साम्राज्य है हर्ष का। ये होगा, ये यहाँ से ये सीधा, ये थोड़ा सा सिंध बीच में आ गया। अब इसके नाम बढ़ते देखिए, यहाँ है पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि चालुक्य हैं, यहाँ चालुक्य है, यहाँ चोल है, और यहाँ अपने वही चेर हैं, पांडे हैं, और यहाँ अपने पल्लव हैं, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय का राज है यहाँ उस टाइम, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, पुलकेशियन द्वितीय से हार गया था। यहाँ पे गुर्जर हैं, यह आपका सिंध है, यह आपका मुल्तान है, जब इसके नाम भरेंगे आप यहाँ, यह आपका कश्मीर है, ये भी विवादित है कि इसने इसको जीता या नहीं जीता, लेकिन अधिकांश विद्वान इस बात में सहमत है कि कश्मीर इसके क्षेत्र में नहीं था। इसी तरह नेपाल भी विवादित है, नेपाल को जिन जीता या नहीं जीता, एक ठंडे प्रदेश की बात है, चलो उसकी व्याख्या हम देखती हूँ वो बात। अब यहाँ देखिए, ये आपके इंद्रप्रस्थ, और ये आपका थानेश्वर, और ये आपका देखिए यहाँ पर मथुरा, और ये देखिए यहाँ पे कन्नौज, और ये देखिए यहाँ पर प्रयाग, और ये देखिए यहाँ पर नालंदा, ये देखिए राजगृह, ये देखिए पाटलिपुत्र, और ये देखिए बोध गया, ये यहाँ वल भी देखिए, ये मालवा का एरिया, और ये उज्जैन देखिए, ये नाम बढ़ते हैं मालवा, देखिए इसके नाम बढ़ते थे मालवा, ये वल भी है, ये उज्जैन है, और ये आपका इसका नाम बताया था थानेश्वर, इसका कुरुक्षेत्र थानेश्वर, ठीक है। और ये देखिए आपका इंद्रप्रस्थ है, ये दिल्ली है आपकी, और ये आपका मथुरा है, और ये आपका जो है ना कन्नौज है, इसकी राजधानी है ये कन्नौज, और ये देखिए आपका ये पाटलिपुत्र है, ठीक है। और ये देखिए आपका जो है ना नालंदा है, ये देखिए आपका जो है ना राजगृह है, ये देखिए आपका बोध गया है, और ये देखिए आपका जो है ना प्रयाग है, यहाँ लीजिए नाम, ठीक है। ये आपके नाम हो गए, और बाकी फिर आप इसको के हाथ से जैसा भी आप करना चाहें, बिल्कुल। ये आपका यहाँ संकेत बना दीजिए बाद में नीचे, ये देखिए ये अलग से शो होगी इसके हल्के हाथ से, बिल्कुल इसका ये अलग से साम्राज्य दिखाई देगा फिर, ठीक है। ये देखिए और यहाँ जब आप संकेत देंगे इसके, तो ये जो है आपका, ये जो बनाया आपने, ये कन्नौज राजधानी, और ये जो आपने पॉइंट लगाया ये है मुख्य नगर, और ये जो आपने मैप का ये भरा है थोड़ा सा, ये स्टाइलिस्ट थोड़ा सा हल्का सा करके इसको साम्राज्य लिख दीजिए। इस तरह से ये हमारा मैप भरा गया है, ठीक है। और अब इसकी व्याख्या देखिए आप, जब इसकी हम व्याख्या करेंगे, चलो यहीं ले लो व्याख्या इसकी, यहाँ ले लो, चलो इसकी व्याख्या जब हम भरेंगे, लिखेंगे मैप को भरने के बाद, व्याख्या जैसे मैप भरा गया वैसे ही व्याख्या होती है। अब प्रभाकर वर्धन के ये 3 संतान थी, राज्यवर्धन,
ये देखिए, पहले इसकी जब आप भूमिका लिखेंगे, प्रभाकर वर्धन के बारे में लिखेंगे, प्रभाकर वर्धन के बारे में ये है कि वो जो हुण थे उनके लिए शेर था, और जो है ना गुज्जरों की निंदा भंग करने वाला था, और सिंध के लिए जबर था वो, यानी कि इतना पावरफुल बताया बाण भट्ट ने उसको। तो ऐसी स्थिति में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु जो है ना 605 में हो जाती है। 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु है, और उसके बाद उसका पुत्र राज्यवर्धन जो है ना राजा बनता है। अब दो शासक हैं, एक तो मालवा का देवगुप्त, और दूसरा है ये बंगाल का आपका शशांक। हाल में क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह जो है ना वो किया था ग्रहवर्मन कन्नौज के शासक के साथ। देवगुप्त ने कन्नौज के राजा को मार दिया, और उसकी पत्नी यानी कि इसकी बेटी प्रभाकर वर्धन की राजश्री को कैद कर लिया। ऐसी स्थिति में राज्यवर्धन आगे बढ़ता है बदला लेने के लिए, तो ये शशांक और देवगुप्त दोनों मिलकर उसको मार देते हैं। इस तरह से ऐसी स्थिति में 606 में हर्ष राजा बनता है। देखिए सिचुएशन, देवगुप्त जो है ना कन्नौज के राजा को मार देता है और राजश्री को कैद कर लेता है। जैसे ही राज्यवर्धन आगे बढ़ता है, यानी कि प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजश्री का भाई हर्ष का भाई आगे बढ़ता है बदला लेने के लिए या स्थिति को संभालने के लिए, तो शशांक और देवगुप्त मिलकर षड्यंत्र के तहत उसको ही मार देते हैं। ऐसी स्थिति में जब बहन कैद है, भाई और बहनोई जो है ना दुनिया से जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में हर्ष राजा बनता है। अब ये हर्ष जो है ना बदला लेता है, आगे बढ़ता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। ये पहले पूर्वी प्रदेशों की विजय, पहला पॉइंट है पूर्वी प्रदेशों की विजय या पूर्वी क्षेत्र की विजय कह लीजिए आप। ये अपना हालांकि पहले धन अपने प्रधान उसको भेजता है बंडी को, प्रधानमंत्री को, और वो शशांक को हरा नहीं पाता है। फिर स्वयं सेना लेके आगे जाता है और भास्कर वर्मन से, कामरूप के शासक भास्कर वर्मन से समझौता करता है, ठीक है। और दोनों की संयुक्त सेना जो मिलकर जो है ना ये शशांक को हराती है। शशांक यहाँ से उड़ीसा की तरफ चला जाता है। हालांकि इसके पूरे क्षेत्र पर सही राज तो शशांक की मृत्यु के बाद ही हुआ, क्योंकि शशांक जो है ना उसको तंग करता रहता था, ठीक है। इस क्षेत्र पर इसका अधिकार तो शशांक की मृत्यु के बाद ही हुआ। और इसके साथ साथ में जो छोटे मोटे राजा थे, अयोध्या का था और ये जो है ना चंपा का था, मगध का था, और जो छोटे छोटे राजा थे उससे पहले जो थे कन्नौज से लेके बंगाल तक जो छोटे छोटे और राजा थे, उन सबको जो है ना हार स्वीकार करनी पड़ी और अपने साम्राज्य में उसने मिला लिया, ठीक है। फिर ये पूर्वी प्रदेशों की पश्चिमी प्रदेशों की विजय, इसने पश्चिम की तरफ मालवा की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि देवगुप्त वहाँ था। बाण लिखता है कि युद्ध के मैदान में ही जो है देवगुप्त की मृत्यु हो गई। इस तरह से इसने इस प्रदेश को भी जीत लिया और अपना बदला लिया। हालांकि इससे पहले उसने अपनी बहन को जो सती होने वाली थी वो उसको खोज निकाला था, जो विंध्याचल पर्वतों में चली गई थी, और उसकी सहमति से वो कन्नौज का राजा बन गया था। इस तरह थानेश्वर कन्नौज ये सारा का सारा क्षेत्र जो है, ये पहले थानेश्वर का राजा था, कन्नौज का क्षेत्र भी उसको मिल गया। इसने पूर्वी भारत को इस तरह से जीता, फिर ये मालवा को जीता, ठीक है। अब सिंध को जीता। एक अगला पॉइंट लिखता है सिंध के बारे में मतभेद हैं, अलग अलग है। हुनसांग कहता है कि यह स्वतंत्र राज्य है, ठीक हो, शक्तिशाली राज्य भी है, लेकिन बाण कहता है कि नहीं, यहाँ से कर वसूला है। मतभेद है। आगे वल्लभी की विजय, वल्लभी में ध्रुवसेन शासक है, यानी कि गुजरात में, यहाँ इस पर चढ़ाई होती है, इसको ध्रुवसेन को हरा देता है। ध्रुवसेन अपनी हार स्वीकार कर लेता है और ऐसा माना जाता है कि दोनों में फिर मित्रता के संबंध भी हुए। हालांकि एक आधी किताब ये कहती है कि ध्रुवसेन ने अपनी पुत्री का विवाह किया हर्ष के साथ, जबकि एक आधे तथ्य ये कहते हैं कि नहीं, इन्हीं दोनों के जब अच्छे संबंध हुए तो हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन के साथ किया।
ऐसा भी है, क्योंकि इतिहास विवादित तो है ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। इससे अगली जो युद्ध है वो है पुलकेशिन द्वितीय के साथ। वो उत्तर में बढ़ना चाहता है, दक्षिण में बढ़ना चाहता है। अब इस युद्ध में जो है ना हर्ष की हार होती है, और नर्मदा नदी को इसकी सीमा मान लिया जाता है कि नर्मदा नदी जो है ना इसकी हर्ष की सीमा है, ये अब दक्षिण में नहीं जा पाएगा। ठीक है। अब देखिए, वैसे तो शशांक जो है ना बौद्धों का विरोधी था। इसने गया में जो पेड़ था वो भी कटवा दिया था, बहुत सारे मठ गिरवा दिए थे। ये दुश्मनाई का एक कारण ये भी था। और हर्ष जो है ना स्वयं बौद्ध धर्म का समर्थक था। अब आगे एक ठंडे प्रदेश की विजय के बारे में लिखते हैं। ठंडा प्रदेश कौन सा था? नेपाल था या नहीं था? ठीक है, कश्मीर था। इसमें विवाद का विषय है, तो नेपाल को जीता या नहीं जीता, कश्मीर को जीता या नहीं जीता, इसमें विद्वान जो है ना एक मत नहीं है। और अंतिम विजय जो है ना इसकी वो क्या है, उड़ीसा की विजय है। ठीक है, अंत में इसने ये जो क्षेत्र है अपना, ये उड़ीसा का क्षेत्र, ये इसने जीता। ठीक है, ये सारा का सारा इसका विजय अभियान है। और प्रत्यक्ष विद्वान ये मानते हैं कि प्रत्यक्ष शासन ये है कि आज का जो बांग्लादेश है ये लगभग आधा इसके पास था, और ये नर्मदा नदी दक्षिण में थी, और ये सारा उत्तर प्रदेश का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया, गुजरात का एरिया, मालवा का एरिया, ये हरियाणा का एरिया, ये बहुत सारा पंजाब का एरिया, ये सारा का सारा इसके साम्राज्य में था। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसकी व्याख्या में इसका विजय बयान है, क्योंकि थानेसर के छोटा सा राजा सा उठ के ये कहाँ पहुँचा है। अगर मान लो ये घटना ना घटती तो हो सकता स्थितियाँ दूसरी होती। नहीं, अगर ये देवगुप्त इंटरफेयर ना करता और ये उधर से शशांक इंटरफेयर ना करता, इसके बहनाई को और इसको भाई को ना मारते, तो हो सकता है स्थितियाँ दूसरी होती। चलो जो भी हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। इसने बौद्ध धर्म की पूरी सेवा की है, और कनौज सभा और प्रयाग सभाएँ की हैं, जहाँ बहुत सारा कुछ दान में दे दिया। ठीक है, क्योंकि इसकी संतान नहीं थी, तो इसकी मृत्यु के बाद इसका साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गया।